अच्छी लग रही हो, साध्वी जी को बहुत पसंद आओगी। साध्वी जी जब आएंगी तब सीधे मंदिर में जाएंगी। जाओ और मंदिर सजा दो। जो गर्व के साथ पूजा में बैठेगा वही मंदिर सजाएगा। जाओ। गर्व जी की पत्नी हम हैं, तो मंदिर सजाने का हक भी हमारा है। जाने दो गंगा, आज ना बहुत शुभ दिन है। हम नहीं चाहते हैं कि घर में कोई लड़ाई हो। ठीक है। जैसे ही तुम ये साड़ी पहनकर पूजा के आग के पास जाओगी, इस पे लगा केमिकल आग पकड़ लेगा और इसके साथ हो जाएगा एक धमाका। साड़ी इतनी तेज आग कैसे पकड़ रही है? आग! हमारी साड़ी में आग लग गई है। कोई पानी लाओ। कोई मदद करो हमारी। गर्व जी, कोई पानी तो लाओ, कम से कम कुछ तो करो। गर्व जी, गौरी, जी संभाल कर, आप जल जाएंगे। गर्व, तुम हटो वहां से, तुम्हें चोट लग जाएगी। गर्व, वहां से हटो तुम। गर्व जी, आप तो गौरी से नफरत करते थे ना, फिर इस लड़की की इतनी परवाह क्यों? गौरी, अभी तुम ठीक तो हो ना? हाँ गर्व जी, हम ठीक हैं। आप हमारी जान भी बचाते हैं, हमारे लिए प्यार भी दिखाते हैं, हमारे लिए खुद की जान खतरे में भी डालते हैं। नाराजगी का ढोंग क्यों गर्व जी? साध्वी जी का फोन। हेलो जी, 10 मिनट में वो पहुंच रही है और इस घर में ये तमाशा हो रहा है। कुछ सजावट नहीं हुई है। हम जल्दी से साफ सफाई कर देते हैं। जाओ जल्दी करो। जी। साध्वी जी आती ही होंगी, हम जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं।
नौकरों वाले कपड़े, हमारी साड़ियां कहाँ गई? ये भगवान, हमने यही तो रखी थी। एक भी साड़ी नजर नहीं आ रही। कहाँ जा सकती है साड़ियां? इतिहास गवाह है गौरी, दीदी के सामने जिसने भी मालकिन बनने का सपना देखा है ना, दीदी उसे नौकरानी से भी बदतर हालात पे पहुंचा देती है। अब तुम साध्वी जी के सामने ये नौकर वाले कपड़े पहन के आओगी तो साध्वी जी को ये कभी पता नहीं चलेगा कि तुम इस घर की बहू, समझी? दीदी से पंगा लेने चली, बड़ी आई। हे भोलेनाथ, हमें गर्व जी के साथ पूजा में बैठना है। हम साध्वी जी के सामने ये कपड़े पहनकर कैसे जाएं? पहना पहना, हम साध्वी जी को ले आए। नमस्ते। गर्व, तुम्हारी पत्नी कौन है? पैर छू। साध्वी जी, ये मेरी धर्मपत्नी गंगा है। जीती रहा। नारियल दे। गंगा और गर्व, तुम दोनों को पूजा के पहले ये नारियल फोड़ना होगा। लो। रुक जाइए। हमें माफ कीजिएगा, लेकिन आपसे झूठ बोला गया। गर्व जी की पत्नी गंगा दीदी नहीं, बल्कि हम हैं। गौरी गर्व अग्रवाल। अगर तुम गर्व की पत्नी हो तो ये नौकरानी वाले कपड़े क्यों पहने हुए? किसी ने हमारे कपड़े गायब कर दिए थे। ताकि हम आपके सामने नौकरानी के रूप में आए। शकुंतला, तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला? भूल गई तुम हमने तुम्हें कैसे श्राप दिया था? अब हम गर्व को भी श्राप दे देंगे।
हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है साध्वी जी। ये लड़की पागल है, इसका पति इसको छोड़कर चला गया है। ये घर में अपने पति को ढूंढती रहती है। हम परेशान हो चुके हैं इससे। हमने इसे सहारा दे दिया है, काम पर रख लिया है, पर दर दर की ठोकरें खाती। साध्वी जी, मॉम ठीक कह रही है। ये लड़की पागल है। ए लड़की, क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? साध्वी जी, ये मेरी धर्मपत्नी गंगा है। भूल गई तुम? हमने तुम्हें कैसे श्राप दिया था? अब हम गर्व को भी श्राप दे देंगे। देखा आपने, इतनी बदतमीज है ये, पर निकाल भी नहीं सकते। कहाँ जाएगी बेचारी? ठीक है, अब हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं। हमें ये अनुभूति हुई थी कि गर्व की जान को खतरा है। क्या? लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। हम उसी का निवारण करने आए हैं। महाशिवरात्रि के दिन एक पूजा करनी होगी और पूजा के बाद गर्व और गंगा की फिर से शादी करनी होगी। फिर से शादी? पर साध्वी जी, इनकी एक बार तो शादी हो चुकी है। शिवरात्रि के दिन किए हुए ब्याह को महादेव का आशीर्वाद मिलता है और उस जोड़े को कोई भी कष्ट नहीं होता। इस शादी से इन दोनों के जीवन के सभी कष्ट टल जाएंगे। जी। लगता है इन साध्वी जी को भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अब गर्व जी से हमारी शादी भी होगी और गौरी की गर्व जी की जिंदगी से विदाई भी। चलो शकुंतला, अब हमें चलना चाहिए। हमारी जाने की तैयारी करो। हमारी अनुपस्थिति में हमारी शिष्य यहाँ रहकर गर्व के नाम की पूजा करेगी, वो भी महाशिवरात्रि तक, ताकि गर्व के ऊपर आया हुआ हर संकट टल जाए। लेकिन आपने तो सेवा का मौका ही नहीं दिया। कुछ वक्त और रुक जाती। हम फिर आएंगे सेवा करवाने। अभी चलते। कुछ चलिए। शायद तुम्हारे भोलेनाथ ने आज तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। अब देखना, इस महाशिवरात्रि पर हम गर्व जी को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लेंगे। प्यार कभी छीना नहीं जा सकता। ये बात आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि गर्व जी आपसे प्यार कभी नहीं करेंगे। रही बात महाशिवरात्रि की, तो वो भोलेनाथ जी का दिन है, यानी हमारे भगवान का दिन है। और उस दिन आप क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमसे हमारे पति को नहीं छीन सकती। गर्व जी से शादी तो हम ही करेंगे। ये कलयुग है गौरी, यहाँ पर भक्ति की नहीं षड्यंत्र की जीत होती है। और हमारा दावा है कि इस महाशिवरात्रि पर गर्व जी हमेशा हमेशा के लिए गंगा के हो जाएंगे, ना कि गौरी के। हम भी देखते हैं।
आज पूजा में ऐसी चमचमाती हुई साड़ी पहनेंगे कि मालकिन भी ना हमें मालकिन बोलने लगेगी। इस साड़ी में लगेंगे ना हम बिल्कुल गंगा गर्भ अग्रवाल। चमचमाती साड़ी पहन लेने से किस्मत नहीं चमक जाती। आज आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, महाशिवरात्रि की पूजा में गर्भ जी के साथ हम ही बैठेंगे। तस्वीरें फेंकने से क्या होगा? फेंकना ही है तो हमें अपने दिल से निकाल फेंकिए। क्यों बचाई आपने उस दिन हमारी जान? हम भले ही खामोश, लेकिन हमें इसका जवाब पता है। आपने हमारी जान इसलिए बचाई क्योंकि आपके दिल में हमारे लिए बहुत प्यार है। आप दिन रात हमारी ही तो चिंता करते हैं। गलतफहमी की शिकार हो तुम। पता है मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई? क्योंकि इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता था तुम्हें हर दिन तड़पा तड़पा के मारना है मुझे। अपने बच्चे की मौत की सजा देनी है तुम्हें। इसीलिए गौरी, जब तक तुम्हें तिल तिल करके मार नहीं लेता ना, मुझे चैन नहीं आएगा। जाओ यहां से। हमारे सर की कसम खाकर बोलिए ना, क्या आप सच में हमारे साथ ऐसा करना चाहते हैं? बोलिए गर्भ जी, सच में ऐसा करना है? बोलिए ना। हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? गर्भ जी हमारे पति हैं, इसलिए ये कमरा भी हमारा है। आप ये मत बोलिए कि गर्भ जी आपके पति हैं, बल्कि ये बोलिए कि हम बेशर्मों की तरह अपनी ही छोटी बहन के सुहाग को छीनना चाहते हैं। हमारा वादा है आपसे, हम अपने गर्भ जी को आपका कभी नहीं होने देंगे। क्या करें,
वो हमसे प्यार ही इतना करते हैं। आपकी सारी बेशर्मी धरी की धरी रह जाएगी। तुम्हारी हिम्मत। गंगा देवी, मालकिन आपको बुला रही है। तुम भी जाओ यहां से। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.